नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम का। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपका मासा निकालना। एचसीएफ जितने प्रकार से पूछा गया है हर एक प्रकार से बता दिए हैं, चाहे वो घातांक में हो, भिन्न में हो या और ऐसे गुणज में हो, तो सब बता दिए। तो आज हम बताएंगे आपको एलसीएम निकालना, ठीक है ना। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कितने विधि से निकाला जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको सब बताएंगे। बस आप वीडियो पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम हम बात करते हैं। एलसीएम आप सबसे पहले जान लीजिए कहते किसे हैं। एलसीएम क्या है, जैसे एचसीएफ में अपवर्तक होता है ना, अपवर्तक होता है ना, एचसीएफ में अपवर्तक होता है, तो यहाँ होता है अपवर्तक मीन्स होता है जैसे गुणज होता है या मल्टीपल, है ना। देखो जैसे अगर अपवर्तक जो है ना, अगर पूछ ले जैसे मान तीन का अपवर्तक, तीन का अपवर्तक क्या है। अब अपवर्तक मीन्स होता है गुणज में जो होता है गुणज, और इसी को कह दो या हो, मतलब या इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। ओके, यही आपका अपवर्तक है। अगर तीन का अपवर्तक पूछ ले तो मतलब होता है तीन का जो जितना बार मल्टीपल हो, यानी मल्टीपल जो होता है तीन का अपवर्तक आपका इनफाइनाइट अनंत होता है ना। जैसे उसमें जो था मासा में मतलब एक फिक्स था, इतने तक आपकी संख्या कट जाए, लेकिन ये जो अपवर्तक होता है ये अनंत होता है। चाहे जितना बार गुणा करते चले जाओ आपका बढ़ता चला जाए। लेकिन देख लो जैसे तीन का एक तीन होता है, जैसे तीन दूना 6 है ना, तीन त्रिका 9 और तीन चौक 12, तीन छक 18, तीन सते 21 है ना, तीन 8 24। ऐसे आपका डाट करके चला जाएगा, है ना। ऐसे डाट करके आपका हो जाएगा। देखो यहाँ एक तीन और हो जाएगा, तीन कन्नन 3, ये भी तो कट रहा है। यानी अपवर्तक 4 का अगर पूछ ले, 4 का अपवर्तक है ना। अब 4 का अगर अपवर्तक होगा 4 और 4 दूना 8, 4 तिया 12 है ना, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ओके, और 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32। ऐसे ही आपका हो जाएगा, डाट करके अनंत हो जाता है। अपवर्तक जो होता है अनंत होता है। ये तो आपका हो गया अपवर्तक, जैसे समझाने के लिए आपको बताए कैसे क्या होता है। तो आप इतना जाने अपवर्तक अनंत होता है, ठीक है। जितना गुणा करते जाओगे, जितने बार मल्टीपल करोगे आपका चलता जाएगा। अब ये बताओ, देखो अगर पूछ ले एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वो है जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, है ना, 2 या 2 से अधिक वह मतलब संख्याओं का वह संख्या है जिनका, है ना, जिनका गुणज जो गुणज उसका होता है सबसे छोटा संख्या होता है। देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह संख्या है, वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज हो, सबसे छोटा गुणज हो, है ना। ये आपका है कि एलसीएम उसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह संख्या होता है जो संख्याओं का सबसे छोटा गुणज हो। यानी अगर कह दे, देखो 5 है
5 का गुणज, 5 का गुणज। अब 5 का गुणज क्या है? 5 दूना 10, 5 एक खुद है, एक 5 दूना 10 है, एक 15 है, एक 20 है ना। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 है ना, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, 5 8 40, ऐसे ही आपका डाट डाट करके चला जाएगा। अब फिर यही पूछ ले कि 10 का गुणज, 10 का गुणज है ना, तो 10 सेकंड 10 हो जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, डाट डाट करके आपका हो जाएगा। ये 10 का गुणज है। अब इसी में अगर कह दे कि आपका लासा क्या है, यानी 5 और 10 का एलसीएम क्या है, 5 और 10 का एलसीएम क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हमें वो संख्या लेना है, जो सब छोटी से छोटी वो संख्या लेना है जो इन दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, है ना। और आपका मासा क्या था? हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो इन संख्या को विभाजित कर दे। बात समझना, मासा में विभाजित कर दे, यानी जो ये संख्या था, यहाँ तो अपवर्तक है, यानी यहाँ अपवर्तक, वहां अपवर्तक था, यानी अपवर्तक को, यानी हमें ऐसी संख्या लेना था कि जो अपवर्तक को विभाजित कर दे, वो तो मासा हो गया। और लासा में ये है कि जो आपका ये अपवर्तक है, यानी ये अपवर्तक जो ऐसी संख्या हमें लेना है कि जो इनको मतलब ये जो संख्या विभाजित मतलब कर दे, है ना, हो जाए, सॉरी हो जाए, यानी अगर हमें ऐसी संख्या लेना है जो इनसे विभाजित हो जाए, यानी खुद कट जाए, ऐसी संख्या लेना है। तो ये बताओ, छोटी से छोटी संख्या लेना है और मासा में बड़ी। अब इसमें बताओ कौन सा कॉमन हो रहा, कौन सा अगर हम ले लें तो इन दोनों से कट जाए। बताओ छोटी से छोटी। देखो अगर हम 20 ले लेंगे तब भी दोनों से संख्या कट रहा है, 40 लेंगे तब भी दोनों से कट रहा है, लेकिन छोटी से छोटी लेंगे, अगर देखो 10 ले लें, यही 10 ले लें तो यानी 5 से भी कट जाएगा, 5 दूना 10 और 10 एकन्नन 10, यानी आपका 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, है ना, ये एलसीएम है ना। ये तो आपको समझाने के लिए बताया, यही आपका एलसीएम है। ऐसे ही आपका निकालना पड़ेगा कि मतलब जो दोनों में कॉमन रहे और छोटी से छोटी हमें संख्या लेना है कि जो मतलब इन संख्याओं को, या ये जो संख्या है उसको विभाजित कर दे, है ना, ये संख्या विभाजित कर दे, ये इसको काट दे। और मासा में था ये इसको काट देता है, यानी उसका उल्टा होता है। तो अब ये बताइए, अब आगे चलो बताइए एलसीएम है कितने विध से निकाला जाता है। वही नियम है, एक भाग विध से, एक गुणनखंड विध से, जैसे मासा निकाले थे। तो भाग विध और गुणनखंड विध दो विध होता है। तो चलो पहला विध बताते हैं, गुणनखंड विधि। ओके, इतना समझ गए ना। अब आगे चलो, आगे आपका है, चलो बताते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो गुणनखंड विधि, है ना, ये गुणनखंड विधि आपको बताते हैं कि एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 16, 24 तथा 36 का एलसीएम ज्ञात करो। ओके, ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से पहले हम 12 का करेंगे, फिर 16 का करेंगे, फिर 24 का करेंगे, उसके बाद 36 का करेंगे। दोनों समझ लो आपको, लेकिन इसमें एलसीएम जो होता है आपको सबसे अच्छा, जो सबसे सटीक रहेगा आपका रहेगा, मतलब भाग विधि से सबसे अच्छा रहेगा। गुणनखंड विधि से यहाँ प्रयोग में मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बता देते ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 का निकाल देंगे। देखो 2 छक 12 और 2 तिया 6, और यहाँ हो जाएगा 3 एकन्नन 3, मतलब यहाँ हो गया 2 के घात में 2 गुणे 3, इतना हो गया।
अब यहाँ देखो 16 का निकाल दो, 16 का निकाल दिए, 2 8 16, 2 चौका 8 है ना, 2 दूना 4 है ना, और 2 एकन्नन 2, यानी यहाँ हो गया 2 के घात 4। ओके, ये आपका मिल गया। अब 24 का निकाल दो, 24 का निकाल दो, 2 एकन्नन 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्नन 3, यहाँ देखो हो गया है 2 के घात 3 और गुणे हो गया है 3। ओके, ये 24। अब 36 का निकाल दो, यहाँ 36 का निकाल दो, हो गया है 2 एकन्नन 2, 2 8 16 और 2 9 18 और हो गया है 2 तिया 6, यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ 9 आया है ना, तो यहाँ हो गया 3 से कटेगा, देखो 3 त्रिका 9 और यहाँ हो गया 3 एकन्नन 3। इतना समझ गए ना। देखो 2 एकन्नन 2, 2 8 16 हो गया और 2 9 18 और 3 अब 2 से कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नन 3, यहाँ हो गया है आपका 2 के घात 2 और गुणे हो गया 3 के घात 2। ये तो आपका हो गया। अब देखो कि इसमें जो गुणनखंड विधि है, जो घात में लगा है, लासा क्या है, हमें लासा उस संख्या को लेना है कि जो जिसका घात जो है सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ी हो, और वो सबसे ज्यादा किसकी घात है, यानी सबसे ज्यादा 2 के घात 4 है, यानी हम यहाँ ले लेते हैं 2 के घात 4। ओके, अब गुणा कर दो। अब इसमें देखो कि सबसे ज्यादा किसका, मतलब 3 है, अब 3 का सबसे ज्यादा घात किसका है, यानी यहाँ 1 घात है, यहाँ भी 1 घात, यहाँ 2 घात है, यानी ये ज्यादा है, तो यानी यहाँ हम 3 के घात 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, 3 के घात 2 है। जितना बार घात रहेगा उतना बार गुणा होगा 2, तो यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। ओके, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका है। और फिर उसके बाद है 3 के घात 2 है, यानी हो जाएगा 3 गुणे 3। अब इसी का मल्टीपल कर दो, गुणा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ इसका देखो 2 इतने का हो गया है 16, अब देखो 3 त्रिका 9 और गुणे हो गया 9। ओके, अब इसका गुणा कर दो, 9 छक 54 हो गया, 54 के 4। ओके, अब देखो यहाँ हाथ से 5 हो गया, 9 एकन्नन 9 और 5 हो गया 14। यही आपका एलसीएम है, यही लासा है, एलसीएम आपका है ये 144। ये आपका है गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड अगर विधि आपका अपनाओगे पेपर ऊपर में तो यहाँ मतलब लंबी हो जाता है, यानी आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब भाग विधि से देखो, गुणनखंड अगर लासा निकालोगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगा, तो यहाँ हमें भाग विधि ही अपनाना है, वो छोटा हो जाता है। देखो भाग विधि क्या है, से क्या करेंगे, इसके पहले आपका हो गया गुणनखंड। अब भाग विधि से क्या करेंगे, देखो ये आपको भाग विधि से इसको कर दो भाग विधि, है ना। देखो भाग विधि, भाग विधि गुणनखंड करेंगे। देखो 12 है, 12 लिख लेंगे, कामा है 16, फिर कामा 24, फिर कामा 36। ओके, अब इसको भाग विधि से करेंगे इस तरह से, जैसे गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड में बगल में जाते इसमें नहीं जाएगा। अब देखो कैसे, अब देखो 2 से हम काट रहे हैं, 2 छक 12, 2 8 16 और 2 एकन्नन 2, 2 दूना 4 और यहाँ हो गया 2 एकन्नन 2 8 16। ओके, फिर ऐसे कर दो। उसके बाद हो गया 2 तिया 6। ओके, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 9 18। अब फिर काट दो 2 से, 2 देखो 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो इसके मतलब इसका मतलब है 3 हम फिर उतार देंगे वैसे। फिर देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 9 नहीं कटेगा, फिर उतार देंगे 9। फिर 2 काट दो, फिर 2 से देखो 3 फिर उतार दो, नहीं कट रहा है 1, और फिर देखो 3 और फिर देखो 9। अब फिर देखो 2 से नहीं कटेगा ना, अब 2 से नहीं कट रहा, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकन्नन 3, 3 एकन्नन 3, 3 एकन्नन 3 और 3 त्रिका 9। और इसका मतलब फिर 3 से जब काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 1, है ना। अब इसी सब का गुणा करना है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। देखो सब है ना 4 बार। अब इसी का गुणा कर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16
और गुणे 3 त्रिका 9 और हो गया 9 छक 54 के 4 हाथ हवा 5 और 9 एकन्ना 9 5 हो गया 14। ओके, ये आपका यही 144 यही एलसीएम हो जाएगा आपका 144। अब ये बताओ कि ये भाग विधि से ये सही था, इसके जो बताए गुणनखंड विधियों, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि हम एक एक का हमेशा निकाले। लासा कभी भी निकालोगे तो यही भाग विधि से हमेशा निकालोगे। ओके, तो आपका ये हो गया है भाग विधि से। देखो 2-3 और क्वेश्चन देख ले ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए क्या करना है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, 16, 32, 49 का एलसीएम ज्ञात करो। ओके, एलसीएम यही पूछा है। अब ये बताओ गुणनखंड विधि करोगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेंगे भाग विधि से 16, 32 और ये हो गया है 49। अब कर दो, काट दो, पहले 2 से काट दो, 2 8 16 है ना, और 2 एकन्नन 2 2 छक 12 16 दूना 32 हो गया और 49 नहीं कट रहा तो ऐसे ही उतार देंगे। इसमें भाग विधि में क्या होता है, जो संख्या जिस संख्या से नहीं कटेगा तो हम वो संख्या नीचे उतार देंगे, है ना। तब उतार दिए, तब फिर 2 से काट दो, 2 चौका 8 2 8 16 49 है ना, फिर हो गया है 2 दूना 4 2 चौका 8 49। अब देखो 2 एकन्नन 2 2 दूना 4 49 और फिर हो गया 2 से 1 1 हो गया 49 हो गया। अब यहाँ देखो 49 में 3 से नहीं कटेगा, 5 7 से कट रहा, इस 49 में 2 7 है, एक देखो यहाँ हो गया 7 से 49 और यहाँ देखो 7 से फिर काटोगे 1 1 चला जाएगा। अब यहाँ देखो गिन दो कितना बार है 5, 1 2 3 4 5 है ना, यानी 2 5 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 अब गुणे 7 गुणे 7 है ना, 7 गुणे 7 है। ओके, अब इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया और ये 7 7 49 हो गया। अब इसी का गुणा कर दो, जब गुणा करोगे क्या कैसे, देखो 9 दूना 18 के 8 है ना, हाथ हवा 1 और 9 त्रिक 27 या 3 9 27 और 1 हो गया है 28। ओके, अब 4 से गुणा कर दो, 4 दूना हो गया है 8 और देखो 4 तिया हो गया है 12, ठीक ना। अब 8 यहाँ हो गया 8 8 16 के 6 हाथ हवा 1 यहाँ देखो 2 2 4 5 1, यानी आपका हो गया है एलसीएम, आपका एलसीएम हो गया है 1568। यही आपका एलसीएम है, यही आपका पूछा गया है, यही भाग विधि से है, ऐसे ही तुरंत उतार दोगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो, अगर पूछ ले, देखो देखो अगर कह दे कि 10 15 20 60 है ना, 60 का एलसीएम ज्ञात करो। अब ये बताओ 10 15 20 60 का पूछा है, तो अगर आपको पहाड़ा याद है, अगर आप हमें वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जो ये संख्या उस संख्या को पूरा पूरा काट दे, विभाजित कर दे। तो अगर नहीं याद है तो क्या करोगे, वही फिर नियम अपनाओगे। देखो 10 है और देखो अगर ऐसे कर दो, यही कर दो, अगर हम 60 ले लें, 60 ले लेंगे तो 10 भी काट रहा है, 15 भी काट रहा है, 20 भी काट रहा है, 60 काट रहा है, यानी आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ये तो हमें पता था। अगर याद है, अब अगर ना याद हो तो क्या करोगे, 15 10 15 20 और यहाँ हो गया है 60। अब इसी को काट दो, है ना, काट देंगे हम, 5 दूना 10 5 तिया 15 5 चौक 20, ये हो गया है 15 सॉरी और 5 12 पंचे 60 है ना। अब फिर 2 से काट दो, 2 से काट दिए, 1 हो गया 3 हो गया 2 हो गया और यहाँ हो गया क्या 2 छक 12, फिर 2 से हम काट दे,
1 हो गया, 3 नहीं कटेगा, उतार दिए, 1 कट गया, 2 3 6। अब फिर 3 से काट दो, ये देखो सब 3 अनंत कट गया। अब देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, है ना। देखो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 3 60। अब इसी का गुणा जब करोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 जब करोगे तो 60 होगा कि नहीं। यही है आपका एलसीएम, यही पूछा है, यही आपका भाग विधि से है। अगर पेपर में कभी भी करोगे अगर छोटा है तो हमें वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या लेना जो उस संख्या से विभाजित हो जाए, और अगर बड़ी है तो यही भाग विधि अपनाएंगे, गुणनखंड विधि कभी नहीं अपनाएंगे इसमें, है ना। ये आपका हो गया। अब अगर भिन्नों में, अगर भिन्न में अगर पूछा है लासा तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो भिन्न में कैसे ज्ञात करोगे, देख लो। यदि लासा भिन्न में, है ना, भिन्न में हो तो तब क्या करोगे। यदि लासा ज्ञात करना हो भिन्न में हो तो, है ना, यदि लासा भिन्न में हो तो, सॉरी ऐसे कर दो, यदि लासा भिन्न में ज्ञात करना हो, भिन्न में ज्ञात करना हो तो देखो आपका अगर लासा ज्ञात करना है और संख्या भिन्न में दिया है, अगर भिन्न में दिया है तो आप करोगे क्या। देखो कैसे, अगर मान क्वेश्चन दिया है कि 4/5 6/25 का एलसीएम ज्ञात करो। ओके, यही आपका दिया है कि 4/5 6/25 8/15 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो ये तो आपका हो गया भिन्न में। इसके पहले आप जो मासा पढ़े थे जो भिन्न में दिया था तो क्या किए थे, जो पूछा जाता है हमेशा ही बताए ना, यहाँ जो पूछा जाएगा उसका जो अंश यानी ऊपर वाले का वही निकाला जाएगा जो पूछा जाता है, और नीचे वाले का उसका उल्टा निकाला जाता है। और उल्टा मतलब अगर एलसीएम यहाँ पूछा है तो यानी हमें अंश का एलसीएम निकालना है और हर का यानी एचसीएफ यानी मासा निकालना है। अगर यहाँ मासा पूछा होता तो इसका मतलब अंश का आपको मासा निकालना होता और हर का लासा, लेकिन हमें पूछा क्या है, एलसीएम पढ़ रहे तो यहाँ देखो हमें अंश का लासा निकालना है और हर का मासा निकालना है। तो करोगे क्या, देखो ये होता है भिन्नों का लासा बराबर होता है, भिन्नों का अगर लासा निकालना है तो क्या होगा, अंशों का लासा यानी अंश का लासा और बटे में होगा हर का मासा। ओके, यही आपको करना है। अब देखो 4 6 8 का लासा क्या होगा, देखो 4 6 8 का लासा होगा एलसीएम होगा। देखो अब 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा, अब या तो हम भाग विधि से लगा के देख ले, या तो हमें ऐसी संख्या लेना है कि आपका मतलब जो है इन सभी संख्या से विभाजित हो जाए। तो हमें ऐसी संख्या लेना है इन संख्या से विभाजित हो जाए। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो यही भाग विधि आप अपना दोगे, यही आप अपना दोगे। और जब अपनाओगे देखो 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8 और 2 कन्नन 2 2 3 6 2 दूना 4 और यहाँ 1 2 हो जाएगा और 3 उतर जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 3 24। अब आपका एलसीएम हो गया है 24। अब क्यों 24 हुआ, अब यही तो बताएं हमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी लेनी है जो ये 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए।
तो ये देखो 24, 4 छक 24, 6 छक 24, 8 तिरिक 24, ये आपका हो गया है, यानी अंश का लासा हो गया है 24। अब नीचे मासा निकालना है। अब देखो 5 है 25 और है आपका 15 का HCF होगा। अब HCF बताए थे क्या, एक गुणनखंड विधि बताए थे और एक भाग विधि बताए थे, लेकिन उससे ज्यादा सटीक आपको ट्रिक बताए थे, क्योंकि अगर आपको मासा निकालना है तो कभी भी ना ही गुणनखंड विधि अपनाओगे और ना ही भाग विधि अपनाओगे, हमें वही ट्रिक अपनाना है। ट्रिक हमें क्या अपनाना है कि इन दोनों संख्या यानी इनमें देखो एक संख्या ये है, एक ये है, एक ये है, यानी हमें इन तीनों में से या जितनी संख्या दिया है 3 4 5, केवल हमें 2 संख्या लेना है। 2 संख्या लेना है, दोनों का अंतर यानी 2 हमें संख्या वो लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो, है ना। अगर हम 25 में से देखो, अगर 25 में से ये देखो 15 घटा देंगे तो आपका आएगा, देखो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और देखो अगर 15 में से अब 5 घटाएंगे तब भी 10 आ रहा है ना, ये 10 तभी आ रहा है। और लेकिन करना क्या है, देखो अब इसका अंतर कर दिए, इन्हीं का अंतर करना है। जब अंतर करना है, जो आएगा अंतर का या तो गुणनखंड होगा या तो वही अंतर होगा, यही तो करना है। अब देखो ध्यान से, अगर हम अभी 10 आ रहा है, अब ये बताओ 10 5 को काटेगा? नहीं काटेगा। 10 25 को काटेगा? नहीं काटेगा। 15 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो हमें करना क्या है कि हमने यही बताया था, 2 संख्या लेना है ना, 2 संख्या लेना जिसका अंतर सबसे कम हो, और या तो अंतर जो आएगा या तो वही मासा होगा, अगर वो मासा नहीं होगा तो उसका हम गुणनखंड कर देंगे, और जब गुणनखंड कर देंगे उसमें बड़ी संख्या लेना है जो सभी संख्या को विभाजित कर दे। अब इसका अंतर कितना आया है? 10 है ना, अंतर 10 आया है ना। अब अंतर 10 आया है तो 10 इसको काट नहीं रहा, अब इसका 10 का गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे? देखो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 हो गया। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है? अगर 2 लेंगे तो नहीं कट रहा है, लेकिन बड़ी संख्या 5 है ना। अब 5 देखो 5 को भी काट रहा है, 5 25 को भी काट रहा है, 5 15 को भी काट रहा है। इसका मतलब हमारा मासा हो जाएगा, आपका मासा हो जाएगा 5। अब यही आपका हो जाएगा 24/5, यही आपका पूछा है, एलसीएम पूछा, यानी भिन्नों का एलसीएम लासा 24/5 होगा। यही आपका आंसर है। ओके, कभी भी अगर मासा करोगे यही ट्रिक अपना, हमें ऐसी 2 संख्या लेना है जिनका अंतर कम आए, और जो संख्या यानी जो अंतर हमें मिलेगा अगर उसका गुणनखंड नहीं होगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो अगर गुणनखंड होता, गुणनखंड करके जो बड़ी संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भिन्नों का लासा। चलो 1-2 सवाल और देख ले। जो लोग अभी भी मासा का वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, केवल उसमें मासा में जितने प्रकार से पूछा जाता है सवाल सब करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छी मतलब वीडियो, जाके देख लीजिए। तो चलो आगे बात करते हैं 1-2 सवाल और लेके, है ना। चलो 1 सवाल और 2 लेते हैं। आना है तो आप करोगे क्या? अब करोगे क्या? वही कर दो, भिन्नों का यानी आपका भिन्न में दिया एलसीएम जो यहाँ पूछा जाएगा यानी अंश का वही किया जाएगा। तो यानी आपका ये अंश का आपका एलसीएम निकालना है। अब देखो यहाँ देखो, अंश का एलसीएम लेने पर अब देखो 10 है ना, 10 25 35 और 40 का हो जाएगा एलसीएम। आप निकाल दो, भाग विधि से निकाल दो। तो भाग विधि से कैसे निकालोगे? यहां देख लो, देखो तो यहां देख लो, 10 हो गया, 25 35 और 40 हो गया। अब इसी का निकाल दो, 2 पंचे 10, 25 उतार दो नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा उतार दो, यहाँ हो गया 40, 20 दूना 40। ओके,
अब फिर 2 से काट दो, 5 नहीं कटेगा उतार दिए, 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, है ना, ये 10 कट रहा है यानी 20 कट रहा है 10 बार में। अब फिर 2 से काट दो, 5 नहीं कट रहा है, 25 नहीं कट रहा, 35 नहीं कट रहा है। अब देखो 5 कट गया यानी 10 कट गया, 2 पंचे 10, ओके 2 पंचे 10। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो 5 से काट दो, क्योंकि आप 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 एकन्नन 5, पंचम 25, 5 7 35, 5 एकन्नन 5। अब देखो फिर 5 से काट दो, एक बार जाएगा, एक बार ये भी जाएगा, 7 नहीं कटेगा उतार दिए 1। अब फिर 7 से काट दो, 1 कट गया ये, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब आपका यही आप गुणा कर दीजिए। अब गुणा करोगे क्या, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंच 40, है ना, 8 पंच 40 और 40 पंचे हो जाएगा, 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 200 और गुणे यहाँ देखो 7 है, हो जाएगा 7 दूना 14, 1400 हो गया। ये तो आपका हो गया है एलसीएम, आपका एलसीएम हो गया 1400। अब नीचे यानी 9 12 18 21 का हमें एचसीएफ लेना है, हर का एचसीएफ लेने पर देखो 9 12 18 21। अब बताओ करोगे क्या, गुणनखंड विधि नहीं अपनाना है और ना ही हमें भाग विधि अपनाना, वही ट्रिक लगा दो। हमें 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो, सबसे कम हो, यानी 2 अंतर लेना। अगर 18 में से 12 घटाएंगे ज्यादा आ रहा है यानी सबसे कम करना है। अगर 12 में से 9 घटाएंगे, 12 का अगर अंतर कर देंगे 9 में, अंतर 3 आ गया, है ना, अंतर 3 आ गया। अब इसका 3 का गुणनखंड होगा नहीं, इसका मतलब यही आपका मासा हो गया तुरंत, चाहे जितना बड़ी संख्या आ जाए तुरंत आपका ही हो जाएगा मासा 3। अब 1400 आपका लासा आया है और मासा 3 आया, तो यही आपका हो जाएगा 1400 और बटे में 3, यही आपका हो गया भिन्नों का एलसीएम 1400 बटे में 3 आया है। अब मासा कभी भी आप ना ही गुणनखंड विधि से लगाओगे ना ही भाग विधि से लगाओ, हमें 2 ऐसी संख्या लेना है जिनका अंतर सबसे कम हो, और अंतर आपका अगर गुणनखंड होगा तो गुणनखंड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो ही आपका मासा हो जाएगा। ओके, चलो एक सवाल और देख ले ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक सवाल देख लेते हैं। 7 कामा है 9 बटे में 13 का एलसीएम ज्ञात करो, ज्ञात करो। ओके, ये आपका दिया है। अब क्या करना है, एलसीएम यानी जो यहाँ पूछा जाएगा अंश का वही निकाला जाए, यानी एलसीएम यहाँ पूछा गया है तो हमें अंश का एलसीएम निकालना है। तो देखो अंश का एलसीएम लेने पर, ओके, अब देखो 2 3 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाए। देखो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है जो उस संख्या को 2 भी काट दे, 3 भी काट दे, 4 भी काट दे और 9 भी काट दे, यानी जो संख्या को विभाजित कर दे। कौन सी संख्या ले, देखो कौन सी संख्या होगा। अब यहाँ अगर नहीं कर पाते, देखो यहाँ से ऐसे कर देना 2 3 4 और 9, है ना। अब इसी का निकाल दो, देखो 2 एकन्नन 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा यानी 3 उतार दिए, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा उतार दिए, है ना। उसके सामने देखो 1 हो गया, 3 नहीं कटेगा, 2 कट गया, 3 9 नहीं कटेगा उतार दिए। अब देखो 3 से 1 हो गया। अब यहाँ देखो 3 एकन्नन 3 हो गया, यहाँ हो गया 1 हो गया और 3 त्रिका 9, फिर एक बार भी 3 जाएगा, देखो सब 1 कट गया। ओके, अब इसी संख्या का मल्टीपल कर दो, इसी संख्या का गुणा कर दो। देखो 2 दूना 4, 3 12, है ना, और 12 3 36। अब देखो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी का जब करोगे 2 दूना 4, 3 12 और 12 3 हो जाएगा 36। अब ये जो 36 है देखो आपका 2 भी कट रहा है ना, 2 भी से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी जो है और 9 से भी हो जाएगा। इसका मतलब यही आपका हो जाएगा एलसीएम
आपका हो जाएगा 36। अब क्या करना, हर का हमें मासा निकालना। अब हर का मासा जब निकालोगे, देखो हर का एचसीएफ लेने पर अब क्या करोगे, इसका क्या मतलब गुणनखंड लगाओ, इतना टाइम नहीं रहता। हमें इन दोनों संख्याओं में से ऐसे मतलब दो संख्या लेना जिनका अंतर सबसे कम हो। अब ये देखो 5 में से अगर 3 जाएगा 2 आएगा, और 5 में से 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा, तभी 2 आएगा। लेकिन यहाँ देखो 6 रहा, यानी इसको हम घटा देंगे, इसका अंतर करेंगे। 3 और 5 का अंतर जब करेंगे, जब अंतर करेंगे देखो आपका हो गया कितना, 2 है ना। 5 और 3 का अंतर 2 आया है। लेकिन ये बताओ 2 जो है इन संख्या को काट रहा है, 3, 5, 7 और 13 को काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। इसका मतलब हमें 2 का गुणनखंड करना। 2 का गुणनखंड क्या करोगे, देखो 2 एकन्नन 2 करोगे। अब ये बताओ अगर 2 तो नहीं काट रहा, अब 1 को काट रहा है। एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर रहा है ना खुद से। तो यानी आपका मासा कितना हो जाएगा, 1 है ना। मासा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना था, 36 बटे में 1, इसका मतलब हो जाएगा बराबर 36। यही आपका इस संख्या का आंसर है, यही पूछा गया है। कभी भी मासा पूरा का नहीं निकालोगे, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। केवल 2 संख्या लेना, अंतर कर देना, इतने संख्या का पूरा मासा हो जाएगा। केवल अंतर करना है। ओके, समझ गए। अब देखो आपका क्या पूछा जाएगा, अगर दशमलव में हो तो क्या करोगे। अगर दशमलव में संख्या लासा पूछा जाए, देखो यदि दशमलव में एलसीएम ज्ञात करना हो। ओके, अब देखो अगर एलसीएम आपको ज्ञात दशमलव में दिया हो तब क्या करोगे, सब उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। देखो 1.6 है, 32 है, कामा 0.049 है का एलसीएम ज्ञात करना है। ज्ञात करो। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका करोगे क्या हम ये करेंगे, इसका क्या होता है, अगर एक अंक पे दशमलव लगा, इसका मतलब 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, यही रूल होता है। लेकिन हमें ये नहीं करना क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। इसमें 10 से करेंगे, इसमें 100 से करेंगे, देखो इसमें 1000 से करेंगे, तो इतना टाइम नहीं रहता पेपर में, है ना। करोगे क्या, जो संख्या दिया है हमें सबसे पूरी संख्या जो दिया है उसको पूर्ण संख्या मान लेना। यानी इतना भूल जाओ कि ये दशमलव लगा है ना। जो ये दशमलव लगा है आप भूल जाओ कि ये दशमलव लगा ही नहीं है। तो यहाँ क्या कर लोगे, देखो 16 और 32 और यहाँ लिख लो 49, यानी ये संख्या लिख लो। देखो यहाँ 16 1.6 है ना, तो यहाँ 16 लिख लिया, यहाँ 0.32 है, तो यहाँ 32 लिख लिया, यहाँ 0.049 है, तो यहाँ 49 लिख लिया। यानी यही आपका हो गया 16, 32, 49। अब इसी का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो गुण भाग भी से निकालना है, गुणनखंड भी से लंबा हो जाएगा। देखो 2 8 16, 2 1 2 और 2 6 12 और 49 नहीं कटेगा, 2 49 उतार दिए। ओके, अब देखो 2 से फिर काट दो, 2 चौका 8, 2 8 16 और देखो 49 उतार दिए। फिर 2 से काट दो, 2 दूना 4 है ना, 2 चौका 8 और 49 नहीं कट रहा है, काट उतार दो वैसे। फिर देखो 51 2 51 2 है ना, और 2 दूना 4 और 49 उतर गया। फिर 2 से काट दो, 1 हो गया 1 हो गया 49 हो गया। अब यहाँ देखो इस 49 में 2 बार 7 है, यानी एक 7 और हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा और फिर एक बार 7 हो जाएगा, पूरा 1 1 उतर जाएगा। अब इसी का गुणा कर दो, है ना। देखो 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और गुणे 2 और गुणे 7 7 49 है ना, तुरंत ये गुणा कर दे रहे हैं, हो गया आपका 49। अब इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब ये 32 हो गया और गुणे 49 से गुणा कर दो। अब देखो करोगे क्या, 9 दूना 18 के 8, ओके, और 9 3 27 हो गया, 1 हो गया 28, यहाँ हो गया। अब 4 से कर दो, 4 दूना 8 और 4 3 12, ओके, 12 लिख दो, इसी को जोड़ दो।
8 8 8 16 के 6 हाथ हवा 1 2 2 4 5 1, ये आपका हो गया एलसीएम 1568, आपका हो गया है 1568, यही आपका हो गया है एलसीएम। अब करोगे क्या, अब यहाँ क्योंकि दशमलव में था, ये तो आपका हो गया है पूर्णांक में, लेकिन यहाँ दशमलव हमें उस संख्या को लेना है जिस संख्या में दशमलव स्थान सबसे कम हो, और दशमलव स्थान की संख्या का सबसे कम है, देखो 16 मतलब 1.6 और 0.32 है और 0.049 है, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम मतलब है 1.6 का है, यानी हमें सबसे कम वाला लेना है। और मासा में क्या था कि सबसे ज्यादा वाला लेना था, है ना, सबसे ज्यादा वाला लेना था। अगर यही मासा पूछ लेता तो यहाँ 1 2 3 अंक पे दशमलव लगाते, लेकिन यहाँ लासा पूछा है, यानी हम 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ देखो 1 अंक पे दशमलव लगा दिए। अब यही आपका हो गया है आंसर, यही आपका आंसर हुआ है, यही एलसीएम हो गया है। ओके, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको पूर्ण संख्या मान लेंगे, निकाल देंगे, और जो सबसे अंक यानी सबसे कम अंक पे दशमलव है वही दशमलव 1 अंक पे लगा देंगे। और कभी भी ना ही 100 से गुणा करना है ना ही भाग करना है, आसानी से। यदि लासा घातांक में ज्ञात करना हो, ओके, घातांक में ज्ञात करना हो तो तब क्या करोगे। अगर घातांक में ज्ञात करना था, देखो इसके पहले जो वीडियो मतलब लासा में बताए हैं, मासा में, उसमें क्या था कि मासा में जो घातांक में रहेगा यानी जिस संख्या का घात सबसे कम रहेगा वही आपका मासा होता है, लेकिन लासा में होता है जिस संख्या का घात सबसे ज्यादा हो और आधार समान हो वही आपका लासा होगा। देखो यहाँ चाहे लिख लो, यदि आधार समान हो तो जिस संख्या का सबसे ज्यादा घात होगा वही आपका एलसीएम होगा। ओके, देखो कैसे क्वेश्चन, जैसे कोई अगर आधार बराबर हो और आधार बराबर हो, घात जिस संख्या का सबसे ज्यादा होगा वही आपका मतलब लासा होगा। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन देख लो, 2 के घाते 4 कामा 2 के घात 2 कामा 2 के घाते 5 कामा 2 के घाते 12 कामा 2 के घात 15 का एलसीएम ज्ञात करो। अब करोगे क्या, इसका पूरा तो गुणा करके हम बता नहीं सकते, तो इसमें देखो आधार सबका बराबर है, देखो आधार 2 है, आधार सभी का बराबर है, तो यहाँ करोगे क्या, जिस संख्या का घात सबसे ज्यादा होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 है, 2 है घात में, यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 12 है, यहाँ घात 15 है, यानी आपका यही एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 के घात में 15, है ना, यही आपका पूछा गया है, यही आपका आंसर है, यानी जिस संख्या का घात सबसे ज्यादा होगा। अगर यही घात आपका माइनस में हो जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, अगर यही माइनस में हो जाए, देखो 3 के घात 2 कामा 3 के घात -5 कामा 3 के घात -8 कामा 3 के घात -10 का एलसीएम ज्ञात करो। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो माइनस में है, अब ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा कौन है इसमें,
तो ये बताओ अगर ये -10 में है तो -10 कभी भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस है। अब माइनस मतलब अगर कोई कर्जदार है, अगर कोई कर्जदार हुआ है तो ज्यादा में यानी वो सबसे कम है इससे 8 से, क्योंकि ये -8 है यानी ये इससे कम है, यानी ये पॉजिटिव में अभी है इससे 2 पॉइंट ज्यादा, क्योंकि ये अभी 2 ज्यादा मतलब माइनस में है ना, यानी ये ज्यादा कर्जदार है। उसके बाद ये है, तो यानी सबसे ज्यादा जो घात में होगा जिसका घात सबसे माइनस कम होगा। अगर माइनस में आपका एलसीएम ज्ञात करना है यानी वो संख्या सबसे बड़ी होगी जिस संख्या के घात में माइनस सबसे कम रहेगा। तो यहाँ देखो माइनस में अगर रहेगा जो संख्या सबसे कम होगा यानी जो घात मतलब कम रहेगा, यानी 2 की घात -2 है ना, 3 की घात -2 है, यही आपका एलसीएम है और यही आपको बताना है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ी घात होगी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 लगा है, बाकी यहाँ देखो -5 है, -8 है, -10 है, यानी जो जिसमें ज्यादा माइनस होगा वही सबसे छोटी संख्या हो जाती है, और जो सबसे कम में माइनस होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। और मासा अगर निकालना होता तो मासा इसमें कौन से होगा, जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी मतलब घात होती, यानी ये वाला होता माइनस, यानी सबसे छोटी जो घात हो जाती है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, -10 है। अगर ये मासा पूछता तो -10 होता, क्योंकि -10 है जो है सबसे छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पूछा है लासा, तो लासा वो बताना जिसका यानी घात सबसे मतलब बड़ी होगी। यहाँ -2 है, सबसे बड़ी है, तो ये आपका हो गया है घात में, है ना। अगर यही आपका देखो अगर आधार बराबर ना हो, ये तो आधार बराबर है, ये भी आधार बराबर, तुरंत बता दिए, ये तो सरल है। लेकिन अगर यही आधार ना बराबर हो तब क्या करोगे, देखो अगर ये बराबर घात मतलब आधार ना बराबर हो फिर क्या करोगे, देखो अगर 2 की घात 2 है ना, और कामा 3 की घात 3 है, कामा 5 की घात 2 है, का एलसीएम बताना है। अब यहाँ बताओ, देखो आधार भी बराबर नहीं है और घात भी बराबर नहीं है, तब इसको करोगे क्या, इसको करना हमें कि इन संख्या का सबसे पहले हम ऐसा गुणनखंड भी नहीं कर पा रहे हैं कि गुणनखंड हो जाए। अगर गुणनखंड भी नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना, इन्हीं संख्याओं का गुणा कर देना है। अगर आधार आपका बराबर नहीं है तो हमें इनका मतलब घात नहीं देगा नहीं, यानी इन्हीं संख्या का हमें गुणा कर देना है, और जो आपका मतलब संख्या प्राप्त हो जाएगी वही आपका एलसीएम होगा। अब इन्हीं का गुणा कर दो, देखो 2 के घात मतलब 2 है, 2 गुणे 2 हो गया, और 3 घात 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, और यहाँ 5 घात 2 है यानी 5 गुणे 5 हो गया। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूना 4 और 3 12, 12 3 36 है ना, और 36 3 हो जाएगा, 3 6 18 के 8 हाथ और 3 3 9 1 10, 108 हो गया, और 108 पंचे हो जाएगा, 5 8 40 पूरा हो जाएगा, 5 1 540 हो जाएगा, और 540 पंचे हो जाएगा, देखो 5 0 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 हो जाएगा, 2 पंचम 25 2 हो जाएगा, देखो 27 है ना। ये तो आपका हो गया है 27, तो यही आपका हो गया है एलसीएम, यही आपका एलसीएम है, यही पूछा गया है ना। देखो 5 8 40 के 0 और 5 1 5 पूरा हो जाए, पंचम यानी 5 0 0, 5 चौक 20 के 0 हाथ हवा 2, और पंचम 25 2 27, यही आपका हो गया है एलसीएम, यही पूछा है। और अगर हार भी बराबर ना हो और घात भी बराबर मतलब लेकिन माइनस में अगर हो जाएगा तब क्या करोगे, देखो करोगे 2 के घात -2 है ना, और गुणे 3 के घात में है ना, तथा 2 घात 2 तथा 3 के घात -2 का -2 तथा 3 के घात -2 का एलसीएम बताना है। तो हम करेंगे क्या ना, हमें तो आधार भी बराबर नहीं है। अगर ये आधार बराबर हो जाता तो जो सबसे मतलब बड़ी घात होती वही आपका हो जाता आंसर। लेकिन हमें क्या करना, सबसे पहले क्या करोगे, आपको सरलीकरण में बताए थे ये, और देखो अगर a के पावर में n है तो यहाँ हो जाता है a के पावर में n,
ये हो जाता है ना, जब ऊपर जाए ये माइनस में जाता, अगर माइनस में रहेगा नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो एक के पावर में माइनस n है बराबर 1 में 1 पावर में n हो जाता है, यही सूत्र लगा दो। अब यहाँ क्या करोगे, 1 में देखो 1/2 के घात 2 हो जाएगा, यानी जब ये -2 नीचे जाएगा तो ये प्लस में हो जाता है। फिर क्या है, कहा तथा, ये तथा बताया है, फिर कहा है कि 3 के घात -2 है, यानी ये जो माइनस है इसको हम हल कर नहीं सकते, यानी ये अगर नीचे जाएगा तो ये प्लस में हो जाता है, यानी 3 के घात आपका हो जाएगा 2, है ना। अब ये क्या हो गया, अब इसी को हल कर दो, देखो 2 दूना 4 यानी 1/4 तथा अब 1/9 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है ना। अब देखो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया है, भिन्न संख्या मिल गया। अब भिन्नों का मतलब सूत्र लगा दो, अगर यहाँ एलसीएम पूछा यानी अंश का एलसीएम निकालना है, नीचे का यानी हर का मतलब मासा एचसीएफ निकालना है, तो निकाल दो, यानी एक का एलसीएम एक ही होगा। चलो एलसीएम आपका हो जाएगा, अंश का एलसीएम हो जाएगा 1, और फिर हर का आपका क्या होगा, देखो 4 और 9 का आपका क्या होगा, एचसीएफ है ना, एचसीएफ आपका हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कर देना है। अब देखो 9 और 4 का अंतर जब करेंगे 5 हो जाएगा, है ना। अब 5 ये बताओ, 5 देखो इससे कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 5 गुणे 1 यानी गुणनखंड करेंगे 1 हो जाएगा, तो यानी 1 जो है 4 को भी काट रहा है, 9 को भी काट, यानी आपका एलसीएम भी 1 होगा और एचसीएफ भी 1 होगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा 1/1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 जब कटता है 1 ही आता है, यही आपका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आपका पूरा हो गया है, आपको बता दिए घात में एलसीएम कैसे निकाला जाता है और दशमलव में और आपका भिन्न में, है ना। इसके पहले सब हो गया, और जो लोग अभी भी मासा नहीं देखे हो जाके वीडियो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसमें ट्रिक भी बताए हैं आपको, तब पूरा समझ में आएगा। अगर लासा मासा दोनों पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।